अक्षरा नाम की रानी परी परीलोक में अपनी बेटी नैना के साथ रहती थी। नैना दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसका कद बहुत ही छोटा था, जिस वजह से परीलोक की सारी परियां उसका मजाक उड़ाती थीं और इस पर हंसती थीं। एक बार कुछ परियां बगीचे में आम तोड़ रही थी, तभी वहां पर नैना परी भी पहुंच जाती है और कहती है, अरे तुम सब आम तोड़ रही हो क्या? मेरा भी आम खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे भी एक आम दो ना। अच्छा, तुम्हें आम खाना है तो एक काम करो ना, इस पेड़ से खुद ही तोड़ लो और एक आध आम हमें भी तोड़ कर दे देना। इतना बोलकर सभी परियां नैना परी पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। नैना परी उदास होकर वहां से चली जाती है। इस तरह वक्त के साथ साथ अब नैना परी बड़ी हो जाती है। नैना परी अब शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन परी महल में परियों का स्वयंवर चल रहा था। तभी नैना परी भी स्वयंवर में पहुंच जाती है। वहां आई सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ओ नौटी परी, यहाँ परियों का स्वयंवर चल रहा है, बच्चों का नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी भी उम्र शादी लायक हो चुकी है, इसीलिए मैं स्वयंवर में आई हूँ। अच्छा जी, शादी की इतनी जल्दी है? पर ये तो देखो, तुमसे शादी करेगा कौन? तुमको तो अपनी ही तरह के बोने लड़के ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर परियां नैना परी पर बहुत हंसती हैं। तभी वहां पर रानी परी आ जाती है और गुस्से से स्वयंवर में आई परियों से कहती है, मैं कहती हूँ तुम सब चुप हो जाओ, इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नैना परी बहुत ही समझदार और शक्तिशाली परी है। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे और होनहार राजकुमार से करवाऊंगी। रानी परी की बात सुनकर नैना परी खुश हो जाती है, लेकिन बाकी की परियां चिढ़ जाती हैं। फिर कुछ समय बाद रानी परी नैना की शादी जीवन नाम के राजकुमार के साथ कर देती है। राजकुमार मीठी मीठी बातें करके रानी परी का दिल जीतकर नैना से शादी तो कर लेता है, परंतु राजकुमार को नैना परी छोटे कद के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जीवन एक बहुत ही घमंडी और बुरा लड़का था। नैना, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे अपने आप को देखो जरा, तुम कितनी बोनी हो और मुझे देखो, मैं कितना लंबा और स्मार्ट हूँ। मैंने सिर्फ रानी परी की वजह से तुमसे शादी की है। इनके लिए तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं हो। जीवन नैना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो नैना से अपने महल का सारा काम करवाता था और छोटी मोटी गलतियां होने पर उसे बहुत मारता भी था। एक दिन जीवन तैयार होकर कहीं जा रहा था, तभी वहां पर नैना परी आती है और कहती है, सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं उसकी जन्मदिन पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा सुनिए, मुझे भी पार्टी में ले जाइए, बहुत समय हो गया है, इस महल में अकेले रह रहकर बोर हो गई हूँ। मेरा भी पार्टी में जाने का मन है, मुझे भी साथ ले चलिए। अरे पागल है क्या? तेरे जैसी बोनी को मेरे दोस्तों ने देख लिया तो पता है वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। चल यहाँ से और अपने काम पर ध्यान दे, और हाँ, बार बार मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत किया कर, समझी? इतना कहकर जीवन वहां से चला जाता है। इसी तरह काफी समय गुजर जाता है। जीवन अक्सर पृथ्वीलोक पर घूमने भी जाया करता था। उसे पृथ्वीलोक पर अंजलि नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। अंजलि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही साथ वो लंबी भी थी। अंजलि धीरे धीरे जीवन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, क्योंकि अंजलि धोखेबाज और लालची लड़की थी। वो अक्सर जीवन से पैसे लूटती रहती थी। जीवन अपने जादू से उसे बहुत सारे पैसे और धन दौलत दिया करता था। देखो अंजलि, मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे और अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं तुम्हें परीलोक ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। ये सुनकर अंजलि अपने मन में खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, परीलोक में तो बहुत धन दौलत होगी, वहाँ तो मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। अरे अंजलि बेबी, तुम कहाँ खो गई? कहीं नहीं। बेबी, तुम्हें वहाँ हर चीज मिलेगी, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें वहाँ रानी बना कर रखूंगा। जीवन, मैं भी तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर इस बारे में एक बार मैं अपनी माँ से बात कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है अंजलि, तुम अपनी माँ से बात करो, मैं चलता हूँ। जैसा हुआ मुझे बता देना।
इतना कहकर जीवन वहाँ से परीलोक चला जाता है और अंजलि अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी माँ रहती है। उसकी माँ भी बहुत लालची और दुष्ट औरत थी। अरे माँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बार बार मुझसे जिद कर रही है कि मुझसे शादी कर लो। अब तुम बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अरे बेटी, अब हम कब तक थोड़े थोड़े धन दौलत से काम चलाएंगे? अब समय आ गया है कि हम कोई बड़ा हाथ मारें। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अब आगे क्या करना है? मैंने सुना है कि ये परीलोक के राजकुमार के दिल के अंदर एक मणि होती है। अगर उससे कुछ भी मांगो वो उसी वक्त मिल जाता है। क्या ऐसा होता है? हाँ बेटी, ऐसा सच में होता है। एक काम करो, उसे किसी दिन अपने घर पर बुलाओ, फिर हम दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे और उसके अंदर का दिल निकाल कर उसमें से मणि निकाल लेंगे। अरे वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और फिर अंजलि जीवन को फोन लगाती है। उस दिन जीवन अपना फोन घर पर ही भूल जाता है। अरे, लगता है आज ये अपना फोन घर पर ही भूल गए। कोई बार बार इन्हें फोन कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। नैना जीवन का फोन उठा लेती है। अरे डार्लिंग, इतना टाइम लगता है क्या फोन उठाने में? अच्छा सुनो, मैंने माँ से हमारी शादी के लिए बात कर ली है। माँ मान गई है। तुम आज शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है? और लेट मत करना। बाय बेबी। ये सारी बातें सुनकर नैना बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जीवन आ जाता है और फिर नैना जीवन से पूछती है, सुनिए जी, ये अंजलि कौन है और आपका क्या चल रहा है इसके साथ? बकवास बंद कर अपनी, मुझसे ज्यादा फालतू जुबान मत चलाया कर। मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि बार बार मुझ पर पत्नी वाला हक मत जताया कर। इतना बोलकर जीवन अपना फोन लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शाम को अंजलि के घर पर उसकी माँ से मिलने चला जाता है। तभी अंजलि और उसकी माँ जीवन को बंदी बना लेती हैं और उससे उसकी जादू की छड़ी भी छीन लेते हैं। अरे अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम दोनों माँ बेटी ये मेरे साथ क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे खोलो। अंजलि हंसते हुए कहती है, अबे उल्लू के पट्टे, मैं तेरे से कोई प्रेम नहीं करती। तू तो बस मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अपनी शक्ल देख, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। और राजकुमार, हम तुझे यहाँ पर एक प्लान के साथ लेकर आए हैं। हम तुझे मारकर तेरे दिल में जो मणि है उसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम दोनों माँ बेटी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली और अमीर बन जाएंगे। नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पत्नी नैना है। वो जैसी भी है पर मुझसे बहुत प्रेम करती है, इतना ख्याल भी रखती है, पर मैं कभी उसे समझ नहीं पाया। छोड़ दो, मुझे जाने दो। दोनों माँ बेटी मिलकर उसे मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर नैना परी आ जाती है और कहती है, मेरे पति को छोड़ दो, वरना तुम दोनों माँ बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। नैना परी को देखकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। अरे माँ, ये देखो, बोनी परी आई है। लगता है ये इस राजकुमार की पत्नी है। ए बोनी परी, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे पति के साथ साथ हम तुझे भी मार डालेंगे। अरे बेटी, ये क्या बोलती जा रही है? एक काम करते हैं, इसे भी पकड़ लेते हैं, फिर दोनों को मारकर हमें 2 मणि मिल जाएंगी। अरे हाँ माँ, तुम सही कहती हो, चलो इसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी नैना परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नैना परी उनके हाथ नहीं आती। वो जैसे ही नैना परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, नैना परी वहाँ से गायब हो जाती है और गायब होकर उन दोनों माँ बेटी को थप्पड़ मारती है। ऐसे ही बार बार करने लगती है। दुखी होकर अंजलि कहती है, अरे बस करो, हमें इतना परेशान मत करो, वरना हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देती हो। लो, आ गई सामने, आओ सामना करो मेरा। दोनों माँ बेटी नैना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। नैना उन दोनों का हाथ मोड़ देती है। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़। नैना, इन्हें और मजा चखाओ। ये दोनों माँ बेटी बहुत लालची और धोखेबाज है। नैना उन दोनों माँ बेटी की डंडे से बहुत पिटाई करती है और उन दोनों माँ बेटी को रस्सियों से बांध देती है और अपने पति को अपनी जादुई छड़ी से उनके चंगुल से आजाद कर देती है। हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे? तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद नैना परी उन दोनों माँ बेटी को परीलोक ले जाती है और रानी परी को उन दोनों माँ बेटी के बारे में सब बातें बताती है। ये सुनकर रानी परी कहती है,
सिपाहियों, इन दोनों को कैद में डाल दो। इसके बाद दोनों माँ बेटी सारी जिंदगी परीलोक के कैद खाने में बिताती हैं। जीवन अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं जी, मैंने आपको दिल से अपना पति माना और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पति की हमेशा रक्षा करूं। तभी महल में परीलोक की जादूगरनी आती है। नैना बेटी, अब तुम्हें अपने छोटे कद के कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक जादुई लहंगा बनवाया है, इसे पहनकर तुम लंबी हो जाओगी। इसके बाद जादूगरनी अपने मंत्र से नैना परी को जादुई लहंगा दे देती है, जिसे पहनते ही नैना परी दूसरी परियों की तरह लंबी और सुंदर हो जाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और नई मज़ेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।